त्रिमूर्ति के चित्र में बाबा जहाँ शंकर का पाठ बताते हैं ना, शंकर का पाठ के लिए वर्णन करते हैं ना, वंडरफुल पाठ है, ये पाठ के बारे में बात आता है। बाबा जो नारियल के बारे में जो क्लैरिफिकेशन देते हैं वो अच्छे से मतलब सेट होता है। इसमें 3 अंकें हैं। अब हम उसी में सिद्ध कर सकते हैं कि शंकर ही ऐसा देवता है जिसको 3 अंक हैं। ये हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। मैंने त्रिमूर्ति चित्र में ये समझा सकते हैं क्या? जहाँ शंकर तो त्रिमूर्ति के चित्र में एक ही मूर्ति है जिसको 3 आंख है। जो नारियल पाठ सिद्ध होता है। उनको इसलिए समझते हैं इसका ये रियल पार्ट। ब्रह्मा कुमारियाँ खासकर ना ये लोग ब्रह्मा कुमारियाँ क्या समझती हैं पार्ट के बारे में? वो तो समझते हैं ये बेबिचारी है। ये वैश्यावृत्ति करने वाला है। ये सारी वैश्याएं हैं इसके अंडर दी कंट्रोल में। ये सब रंडियां हैं, ये रंडीबाज है, ये समझती हैं। तो वो तो रियल समझती हैं कि नारियल समझती हैं? वो रियल समझते हैं। वास्तव में वो रियल समझती हैं इस बात को। वो रियल बात है। वास्तव में नारियल पाठ है। वो अनरियल बात है। इसलिए बाबा ने कहा ना वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे विश्वास नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी तो ऐसे ही है। तो वो सहयोगी नहीं है। वो शिव बाबा को ज्यादा याद करने वाली है हम सबके मुकाबले, या कम याद? कोई याद में रहती है। तो फिर लोग समझते हैं उसका लगाव कहीं दूसरी जगह, इसलिए भाग गई, इसलिए शादी कर ली, इसलिए बच्चे पैदा हो गए। अरे बच्चे पैदा होने की क्या, एक बूंद से बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चा पैदा होने कोई बड़ी बात हो गई? कोई जो जोर जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती करके कुछ उल्टा पलटा कर लेता है तो भी बच्चा पैदा हो जाता है। अभी ये विष्णु के लिए जहाँ विष्णु मूर्ति आता है ना, त्रिमूर्ति समझाते हैं, जहाँ विष्णु का पाठ है। अब ये लोग विष्णु पाठ ये लोग ज्यादा प्रचार कर रहे हैं ना, तो उस जगह पे ठीक से समझा मना, और हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं ना। बाबा ने मुरली में कहा विष्णु कॉम्बिनेशन का पाठ है। तो ये मुरली में भी स्पष्ट आया हुआ है। तो ये मना उन लोगों को थोड़ा अच्छी तरह समझा सकते हैं ना, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं। क्या समझा? विष्णु है 4 भुजाओं का कॉम्बिनेशन, बाबा ने कहा है मुरली में। तो ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं वो तो इस बात को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, तभी तो प्रचार कर रहे हैं। क्या समझाना है? मूली पॉइंट को निकालना है। वो मूली पॉइंट 4 आत्माओं का 16 संस्कार का मेल है, कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ आजकल ढेर सारी विष्णु पार्टियां निकल रहे और आपने तो विष्णु साबित करे, लेकिन आज विष्णु को ये पर्सनालिटी नहीं है। 4 आत्माओं का 16 संस्कार का मेल भी विष्णु का है। तो उनमें भी कोई नंबरवार विष्णु का बैलेंस का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी ना? बिचौली है, बीच वाली ना, ऊपर है ना नीचे है, कांटा ठीक जगह टिका हुआ है। कोई बैलेंस रखने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? 4-5 आत्माओं में कौन है वो? बाप तो एकदम ऊपर है। न्यूट्रल पार्ट बजाने वाली कौन है? वैष्णवी है। और चंद्रवंश में भी है, न्यूट्रल पार्ट बजाती है, बढ़िया पार्ट बजाती है। सब खुश हैं, ना खुश तो कोई भी नहीं है। एडवांस में जब आएगी तो एडवांस में भी बढ़िया पार्ट बजाएगी, ना खुश तो कोई नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो उसकी भी अम्मा परदादी है। अम्मा क्यों कहते हैं? परदादी कहाँ पर है? दादी अम्मा। दादी नहीं, परदादी। तुम्हारी अम्मा की भी अम्मा। आपका हो कौन सी माँ भी तो बनी होगी, तभी तो परदादी बनी। जिसको हम दादी कहते हैं, अम्मा की अम्मा, वो भी तो किसी की अम्मा बनी होगी ना। जो हमारा बाप होगा अब दादी बनी। अब दादी की भी कोई दादी अम्मा है, वो परदादी होगी।
हाँ? वो तुम्हें जो लगता हो, तुम्हारा जो संबंध हो सो बोलो तुम। तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जो संबंध ज्यादा रहा होगा सो ही बोलोगे ना। दादी से थोड़ा दूर है ना, माँ को दादी जो है ना, वो दादे का वर्षा देने में सहयोगी बनती है। हाँ, अम्मा से वर्षा नहीं मिलता, दादे और परदादे का वर्षा मिलता है। और हाँ? अवेतवाणी में तो आया था ना माँ बाप, हाँ? अवेतवाणी में तो माँ शब्द आए थे ना मामा, माँ बाप को अवेतवाणी में आया था ना, माँ बाप दो सीट फिक्स हो गया। माँ बाप दो सीट फिक्स हो गए। दो सीट फिक्स हो गया। हाँ, मैंने माँ शब्द आया था ना, हाँ, उसका भाव होता है, इसीलिए माँ बुलाती है। हाँ, जब परदादी है तो किसी की अम्मा बनी होगी, उसके बाद ही दादी बनेगी, फिर परदादी बनेगी किसी की। नहीं समझ में आया। छोटी माँ के लिए छोटी माँ तो माँ है, छोटी माँ तो माँ है, उसकी भी अम्मा कौन है? जगदम्बा होगी। फिर उसकी भी अम्मा कौन है? तुलसी माँ, वो परदादी हो गई। माँ, दादी माँ, परदादी माँ। जो घर में जो जिसका जैसा जन्म जन्मांतर का संबंध हो, वैसा ही समझेगा ना। दोनों ही बोल सकते हैं। अब तुम्हारा दोनों का दोनों तरह का संबंध होगा। किसी जन्म में दादी भी बनाई होगी, किसी जन्म अम्मा भी बनाई होगी, तो वैसा ही संबंध रहेगा। अम्मा याद रह जाती है, ये नहीं याद आता है कि वो रुद्रमाला का मणका है, ज्यादा जन्म पुरुष के लिए, तो नहीं याद रहता है। ज्यादा जन्म राजा बना है। बाबा, हाँ, त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं ना, हाँ, दोनों को सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया है। दोनों को ब्रह्मा बाबा को सफेद कपड़े पहने हुए दिखाया है। तो बाबा उनको सफेद कपड़े पहने क्यों दिखाया? मैंने सच ये ज्ञान बोला है, वो सारा सफेद सफेद ज्ञान है, कोई रंग नहीं है उसमें, दूसरी आत्मा का कोई रंग नहीं है उस वाणी में। शुद्ध ज्ञान है, ब्रह्म वाक्य है। हाँ, ज्ञान सूर्य बाप का ही रंग है और कोई रंग नहीं है। तो बाबा जब आत्माएं उसको क्लैरिफाई करेंगी अलग अलग तरीके से, तब अलग अलग तरीके का रंग हो जाएगा। बाबा तिरंगा झंडा में बीच में सफेद है, हाँ, फिर उनका वो विष्णु है। हाँ, उसको भी सफेद ही दिखा रहे हैं। वो शुद्ध नई दुनिया स्थापन की है, एकदम वो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। विषैली दुनिया का रंग ये है, नीला है, विषैली दुनिया का रंग काला है, विषैली दुनिया का रंग गहरा हरा, तो वो रंग नहीं है उसमें, निर्विषय है। वैसे हाँ, वैष्णवी बुद्धि में एक बात की छाप पड़ी। ब्रह्मा बाबा की वाणी में कह सकते हैं। ठीक है, कृपाधन। हाँ, खालसा होगा ना, हाँ, खालसा वो पीरियड चलेगा, तब सूर्यवंशी कहाँ रहेंगे? वो कहीं न कहीं गुप्त रहेंगे। आदि में तो उस समय अभी सूर्यवंशी कहाँ रह रहे हैं? दुनिया को पता है, तो फिर तभी गुप्त रहेंगे। इतनी बड़ी दुनिया है, गुप्त रहना। वो ओसामा बिन लादेन वो कहाँ रहता है, किसी को पता है?
हाँ? कहीं कहीं रहते बाबा ये ऐसा है ना बाबा, हाँ? शिव सुप्रीम सोल शिव बाबा है ना, हाँ वो जब तक प्रत्यक्ष होने तक वो भी गुप्ती रहते, गुप्ती रहते। जब उनको मान सम्मान होते वो अबे वो चला जाता है वहाँ सब। वैसे ही सूर्यवंशी भी हाँ, उसी तरीके से ही होगा ना, गुप्त। उनका कार्य भी गुप्त होगा। और क्या। बाकी राज करे खालसा जो इसके ऊपर आ जाए करेंगे, बाकी सेंटर्स के ऊपर चंद्रवंशियों से लेकर के बाकी जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब के ऊपर राज्य लगेगा। सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, सूर्यवंशी उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। शिव बाबा की वाक्यों पर चलेंगे, हाँ? शिव बाबा की वाक्यों पर चलेंगे। हाँ, एक बाप दूसरा कोई। मिनी मधुबन में भी है श्रीमत पर चलने वाले, टू द पॉइंट, और मनी मधुबन से बाहर भी है श्रीमत पर चलने वाले। हाँ? तो जो अंदर भी है बाहर भी है वो सूर्यवंशी नहीं है? बिल्कुल है। घोषणा बाबा अरे बाबा बाबा इधर उधर चीज है ना, उसमें विष्णु को तो भक्तिमान की तरह ही दिखा दिया है और ब्रह्मा को भी थोड़ा सफेद फूल सारी दिखाए, लेकिन जो शंकर दिखाए ना, जो भक्ति मार्ग में शंकर को तो बहुत सारे सांप वगैरह पहने की सारी मालाएं, ये सारे कमंडल सारा दिखाते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से शंकर को निर्वस्त्र दिखाया, एक सांप स्टेज आत्मिक स्टेज की बात है। जटा में पूरी माला दिखाई है। हाँ, इसका मतलब क्या सूचित करता है? जटा में माला पहले तैयार होगी तो माला ही दिखाई देगी, माला तैयार हो गई तो सारी दुनिया तैयार हो जाएगी। माने बाबा इसका ये भी मतलब निकलता है क्या कि जो शंकर का पार्ट है वो इतना अनगिनत है कि सिर्फ अर्चदेव ही अंत तक टिके रहते हैं इसके साथ, बाकी कोई मन का टिकेगा नहीं। इसीलिए ऐसा दिखाया गया। बिल्कुल। निराकरण स्टेज की बात है। हाँ, और शरीर ही शरीर दिखाया है, वस्त्र ही वस्त्र दिखाया है। सारा सांप वगैरह लपेटे दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग की बातें हैं, भक्ति मार्ग की बातों को क्लैरिफिकेशन देना है कि और जो बच्चे हैं वो सब चिपकना चाहते हैं, नहीं अनिश्चय में क्यों आते हैं, चिपकना चाहते हैं, चारों तरफ लपेटे हुए लिपटे हुए हैं, लेकिन वो उनसे नहीं लिपटा हुआ है। हाँ, बोलते हैं ना, नहीं मतलब जो मुझ पड़ेगा तो कोई इधर चिपकेगा, कोई उधर। कोई सब थोड़े ही कच्चे होंगे तो टूट पड़ेंगे, छटक जाएंगे। तब टिके रहेंगे, कौन सी धारणा किया वाह, बाप की याद के आधार में, बाप के प्यार के आधार में। मैंने जिनका अभी भी तेरे प्यार होगा वही गुरु इसके अंदर नहीं आएगा। हाँ, एक चित्र के बारे में एक बात, जब लास्ट आत्मा परमधाम से नीचे उतरेगी ना, हाँ। तो उसके बाद बोलते हैं ना कि परमधाम कभी खाली नहीं रहता। लास्ट आत्मा का परमधाम से बाहर कदम हुआ और पहली आत्मा पहुंच जाएगी। मतलब वो जन्म लेने के लिए भी टाइम नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना भी ये है कि बात बजाना ही नहीं। बस पार्ट ही नहीं है जैसे। घोषणा पत्र के बारे में कुछ पूछिए। हाँ? बाबा कोर्स में लास्ट में घोषणा पत्र के बारे में शायद आजकल समझा रहे हैं, क्या तो वही कुछ पूछ रहे हैं। क्या बोल और जैसे विष्णु में जो कमल का पुष्प है ना, हाँ। तो बड़ी मम्मी के लिए बताते हैं, तो उसमें जो मम्मी ने जो घोषणा पत्र लिख के दिया, तो उसमें है ना कि अंत में बाकी में अंत में शिव बाबा के साथ हुए। हाँ? माना जो त्रिमूर्ति के चित्र में ये लोग समझाते हैं, जहाँ कमल फूल दिखाते हैं ना, हाँ। वहाँ ये लोग इस तरीके से समझाते हैं। बताना क्या? बाबा मम्मा का जो घोषणा पत्र है ना, कि मैं कमला देवी शर्मा अपनी माँ बाप की इच्छा से 83-84 में हाँ। अपनी माँ की इच्छा से 83-84 में आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय ग्राम बपुष्कंपद में समर्पित हुई थी। हाँ। अब मैं संस्था को छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए भविष्य में मेरा नाम निश्चयपत्व सरेंद्र पत्र में इस्तेमाल न किया जाए, बाकी मैं शिवाओं के साथ अंत तक हूँ। हाँ। तो बाबा ऐसे बताते हैं ना कि पहले तो माने ऐसे लिखा कि हमारा सरेंद्र पत्र निश्चय पत्र पर नाम न लिखा जाए, ठीक है। और नीचे लिखा है कि बाकी मैं शिवाओं के साथ अंत तक तो हूँ। वो शिव बाबा का सही अर्थ नहीं है, शिव बाबा बिंदु को कहते हैं। ये बता रहे हैं ये लोग। हाँ, तो बाबा ऐसे बताते हैं कि वहाँ हम बच्चों की परीक्षा लेने के लिए है। ये बताना बाबा इस तरीके तो बाबा ऐसे से बता सकते हैं। अच्छा वर्ड बोलना ठीक है ना, ठीक तो है, ये परीक्षा उनको पता चल जाएगा परीक्षा। परीक्षा बाप परीक्षा लेता है या माया और माया की सहयोगी परीक्षा लेते हैं?
माया का सबसे बड़ा सहयोगी कौन हुआ? प्रकृति। फिर क्या हुआ? हाथ मिला लिया तो सब परीक्षा नहीं लेगी। अगर उनको बोलेंगे परीक्षा ले रहे तो बोलेंगे पास होना है तो हाँ कर देंगे। हाँ तो पास हो जाओ ना, मना कौन करता है? तो भाग जाते हैं उसका नाम कि माँ हमारा तो मना कर रही है, मैं नहीं अम्मा हूँ, तो हमने इस ज्ञान नहीं रखे। ये तो बोल रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान, ये तो निवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। भाग जाते, भाग जाओ, फेल हो गए। बाबा माने त्रिमूर्ति के चित्र में हम सब ऐसे बोलते हैं, तो बहनों का ये कहना है कि आप पहले से ही परीक्षा वर्ड बोल दोगे तुम्हारे डर से तो साइन कर देंगे। करो ना करो, करो हमारे डर के करो, चाहे कैसे भी करो। सिर्फ उतना बोल के अगर बोलेंगे आपको साइन करना है या नहीं तो उनको लगेगा। तो फिर खुद आप से समझो तो आप सप्ताह कोर्स लेके आए हो कि बिना सप्ताह कोर्स लिए चले आ गए? टीचर भी तो ऐसे ही करता है ना, पहले सारा कुछ समझा देता है फिर उसमें से परीक्षा लेता है परीक्षा ना। लेते थे यहाँ परीक्षा लेने का ये स्कूल अलग है, जहाँ तुमने पढ़ाई पढ़ी है वो तुम्हारा स्कूल अलग है। वही अब जो तुमने जो कुछ पढ़ा है कोर्स में उसके आधार पर तुम यहाँ परीक्षा दो, ये लो पेपर। टीचर समझाती है, फिर निश्चय पत्र और घोषणा पत्र में साइन लेने दूसरे दिन कोई दूसरी बहन जाती है, तो इस तरह से वो पेपर के पहले ही प्रिपेयर करा दिया स्टूडेंट को, गलत तो नहीं हुआ ना बाबा? क्या प्रिपेयर करा? सारा बता दिया अच्छे से एक्सप्लेन कर। हाँ तो ये जो सप्ताह कोर्स जो जिसने दिया है उसको एडवांस कोर्स जिसने दिया है उनकी जिम्मेवारी हो गई। भर्ती करने के बाद तब नहीं बताना है। क्या बताना? भट्टी में वो भट्टी में जाने से पहले ही वो पेपर उनके सामने आ जाता है कि तुम बेसिक ज्ञान लेके आए हो कि बिना बेसिक ज्ञान लिए आ गए। बेसिक पढ़ाई तुमने पूरी पढ़ी है। त्रिमूर्ति के बाद त्रिमूर्ति के बाद क्या वो तुम्हारी होशियारी कि अगर वहां से नहीं समझ के आए हैं त्रिमूर्ति के बारे में तो हम थोड़ा समझा देते हैं। तो अम्मा बाप के बारे में नॉलेज ले लो, फिर उनकी बुद्धि में नॉलेज कहाँ तक बैठी है जगत पिता जगदम्बा के बारे में। बता देना, ऐसे नहीं बताना ये जगदम्बा है ये जगत पिता है, इनका नाम वीरेंद्र दीक्षित, इनका नाम क्या नाम कमला देवी दीक्षित है, ये तो झूठी बात हो गई। हमें भी नाम बताना, उनके मुंह से निकल रहा है। नाम बता देना माने अज्ञानी बना देना। हाँ बात तुम प्रूफ दो, प्रमाण दो, प्रूफ और प्रमाण दे करके उनकी बुद्धि में बैठाओ। प्रूफ प्रमाण से साबित होगा तो दुनिया मानेगी, बिना प्रूफ प्रमाण के दूसरे के कहे हुए आधार पर अगर मान लिया तो जिसने कह दिया है वो उसकी कल बुद्धि खराब होगी तो फिर उखड़ भी जाओगे। ये कुछ पूछ रही है। अगर उनसे पूछेंगे कि नाम बताने के लिए उनसे ही पूछेंगे, मतलब जिज्ञासु से क्या पूछेंगे कि उनका नाम क्या है, पहले अर्थ बता के बाबा अर्थ बता के फिर पूछेंगे। किसका क्या? आपके नाम का अर्थ बता के फिर नाम पूछेंगे, लौकिक नाम का बाबा। समझाने की विधि बोल रहे हैं, वो पहले अर्थ बता के फिर नाम पूछेंगे ना। हाँ तो अगर वो नहीं बता पाए तो फिर समझो ज्यादा अच्छा होगा उन्हीं से बात। हाँ बात उन्हीं से निकलवाओ तो और अच्छा। इतना अच्छा समझाना है कि उन्हीं से बात निकलवाना। मुरली में तो ढेर सारे पॉइंट हैं जिनसे ये साबित होता है कि बाप का पार्टी है। जैसे ये पॉइंट आ जाता है 20 बार आता है, ये बातें बाप ही बताते हैं। बात समझा दी और फिर आखिरी अक्षर में बोल दिया, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाने वाले एक ही माने इस बात को भी समझाने वाला बाप ही है, इस बात को कोई दूसरा दुनिया में क्लैरिफाई नहीं कर सकता है, ये भी बाप ही पहचान है। एक ही ऐसा है ना, बाप ही दे सकते हैं। हाँ ठीक है, तो फिर वो कहेंगे तुम हमें क्यों दे रहे हो? अरे हम उनका दिया हुआ तो आपको दे रहे हैं, जवाब दो। हमने जो हमको समझाया है वही हम आपको समझा रहे हैं, हम कोई अपनी तरफ से, हमारे अंदर भी नॉलेज थोड़ी है।
बाबा जैसे कोई पूछते हैं ना गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा की बात है तो 69 में ब्रह्मा बाबा शरीफ करने के बाद वो आवेशवाणी में पॉइंट आया ना जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे समय प्रतिशत में उसमें आकर के समाधान देंगे। तो उस हिसाब से दादी दीदियाँ गुलजार दादी को मुकर्रर करते हैं ना। करते हैं, लेकिन उनका प्रश्न तो ये है गुलजार दादी को ही क्यों मुकर्रर किया ब्रह्मा बाबा ने? दादियों ने मुकर्रर कर दादियों ने नहीं हुआ, तो ब्रह्मा बाबा खुद बोल रहे हैं गुलजार दादी के मुख से। माने जिस संदेश हाँ, जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उसके द्वारा बताएंगे सब बात। माने वो पहला आवेशवाणी भी उन्हीं के द्वारा चला उनके द्वारा चलिए संतुर दादी हैं? संतुर हाँ, संतरी दादी के बाबा जो ये बात आता है ना जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगे उनके तरफ ये संतरी दादी का महावाक्य है, उससे निकला हुआ। हाँ हाँ, तुमने देखा? दे रहे हैं कहाँ है तुम्हारी? उसमें नहीं रखा हुआ सत्य गीता खंड 1 में? कैसे वो वाक्य नहीं है कि जिस दादी को मुकर्रर करेंगे उसी मुकर्रर करने के लिए बोल रहे हैं है? मुकर्रर कौन करेगा? बाबा कर दिया दादी मैंने ये समझ में आता है कि दादियाँ जिसको ब्रह्मा बाबा नहीं करेंगे माने कौन? बाबा फिर एक्यूरेट पढ़ के और पर बताओ एक्यूरेट देखो, वो तारीख देखो, फिर बताओ। और बाबा वो त्रिमूर्ति के चित्र में जटा के बारे में बताते हैं ना बाबा। जटा, हाँ, जटाओं में मतलब पहला मन का जो है वो मतलब रुद्रमाला के अष्टदेव जो है वो 8 मन के हैं। उसमें पहला जो है वो स्वयं शंकर है और दूसरा जो है वो काशी नगरी है। ठीक है। तो उसमें से त्रिमूर्ति में इतना ही बताना काफी है या फिर थोड़ा और विस्तार से बताना चाहिए? विस्तार से तुम तीसरा मण का साबित करोगे? तीसरा, चौथा, पांचवा मण का साबित कर पाओगे? हाँ, दो मणकों के लिए बाबा ने बोला, तो हम बता रहे हैं। सूर्यवंशी माँ के बारे में सिर्फ मतलब जैसे काशी नगरी, हाँ अनसुईया माता, हाँ योगी हाँ, मतलब बाबा जो नाम लिए हैं वो जिस व्यक्तित्व के ऊपर लागू होते हैं सो बता रहे हैं। हाँ, सरल चित्त वाली सरला भी बताया। गुजरात की इंचार्ज बेहद में, जिनकी रात गुजर चुकी है, ऐसे गुजरात में परिवार को, गुजराती परिवार को कंट्रोल करने वाले। और करुणा इंदौर जोन की इंचार्ज करुणा बहन भी बताया। हाँ, इस आवेशवाणी में भी आया। इंदौर जोन की इंचार्ज करुणा बहन हाँ, उन्होंने भी बताया। दयावान है, हाँ, सबके ऊपर दया आ जाती है, तो उसका अकल्याण न हो जाए बाबा के परिवार में। लेकिन मतलब बाबा मतलब हमको थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिटेल में ना डिटेल में बताएं और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा मतलब बताओ। जो जिसका बच्चा होगा वो उसकी मेहनत जरूर करेगा। और बाबा जैसे ब्रह्म बाबा बड़द जाति के ब्राह्मण से बताते थे ना, तो फिर अभी मतलब जो परमात्मा का मुकर्रर रखे वो मतलब बोलते कुलीन ब्राह्मण वाला, तो वो मतलब उसकी भी मतलब कुछ जाति या गोत्र कुछ से बताना। बताओ। क्या पता नहीं। बड़ी जाति थी, बड़क माने बड़ी नहीं, वो ब्रह्मा बाबा की है बाबा। हाँ, तो जो उनके ऊपर बातें लागू होती हैं वो उनके ऊपर भी लागू होती है। बड़क माने बड़ी माने वो कोई गोत्र का नाम नहीं है। गोत्र सांडिल गोत्र। ये बाबा जो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला ना बड़क जाति, या जो कृष्ण के लिए आए ना शास्त्रों में, हाँ, कृष्ण का जो परिवार था, वो जिस परिवार में वो पले थे वो सांडिल गोत्र कहा जाता है। तो सांडिल गोत्र दे दो। बाबा ये ना एक किताब है बाबा, ये मतलब सारे ऋषि मुनि की किताब है बाबा। इसमें ना बाबा भारतवर्ष की कथा में मतलब काशी नगरी के बारे में बताया बाबा। इसका क्या सारी कथा पढ़ के सुनाओगे? आगे में बता दो। मतलब देवराज इंद्र ने काशी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। कि मतलब यहाँ तक कि कुछ देवता ने धरती को धरती का स्वर्ग कहा था। काशी तो भाई हाँ, तो नारद जी तो धरती का स्वर्ग
वो जो धरती का स्वर्ग, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? धरती का स्वर्ग काशी। कौन सा टाइम है जबकि ये मान्यता शुरू हुई कि धरती का स्वर्ग काशी है? ब्राह्मणों की दुनिया में ये मान्यता पक्की हुई। धीरे 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 चलते 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 आगे चल के जैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में ये बात फैलती जाएगी कि सुख शांति से ज्यादा परिवार कौन सा चल रहा है, कौन सा सेंटर चल रहा है, तो बाद में बात आएगी काशी नगरी। और तो कोई सेंटर में इतनी सुख शांति नहीं है क्या? कैसी भी आत्मा है काशी नगरी में आकर के सुख चैन तो अनुभव करती है। परिवर्तन नहीं होती। हाँ तो नारद जी ने भी जब विश्व भ्रमण करके आए तो उन्होंने भी यही बताया कि विश्व में शांति और ज्ञान की गंगा काशी जी में ही बहती है। ऐसी प्रशंसा सुनकर ये भी फाउंडेशन कहाँ पड़ा? ये भी सब में फाउंडेशन पड़ता है इस बात का। और ऐसी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र के मन में यह विचार आया कि धरती के उस स्वर्ग को पता लगाने ये देवराज इंद्र कौन है जो अज्ञानी है, काशी नगरी के बारे में जानते ही नहीं? उसकी विशेषता को जानने के लिए किसी अपने दूत को वहाँ पर भेजना चाहिए। दूत को भेजा माने कोई भूत प्रेत को भेज दिया। देवराज इंद्र ने फिर अग्निदेव को बुलाकर, अग्निदेव भी तो रावण के कंट्रोल में है। 5 देवता हैं, वो रावण की पार्टी से बंधे हुए हैं। वो जैसा ऑर्डर करेगा वैसा ही पार्ट बजाएंगे। वो ऑर्डर करे एटम बम फोड़, आग पैदा कर दो, तो एटम बम भी फोड़ेगा, विनाश करेगा, स्थापना नहीं करेगा। तो फिर अग्निदेव को बुला कहा कि आप वाराणसी में जाके वहाँ के स्वर्ग को अपने आंखों से देखो। फिर हमें आकर बताओ कि उस नगरी में ऐसी कौन सी विशेषता है जो लोग उसे धरती का स्वर्ग कहने लगे। इस किताब का वो निकाल लो, स्कैनिंग। हाँ स्कैनिंग निकाल लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना कीमत क्या है? 4-5 मिनट की होगी। अरे और सब ऋषियों के बारे में ना 200 रुपए बताओ। उसने एक एक शास्त्रों से ले करके चुन करके एक एक ऋषि के बारे में सारी बातें लिखी है, कथा कहानी बना करके। तो ज्यादा कीमत रखेगा ना, मेहनत नहीं की है। किसी ने 2 साल रिसर्च की और 2 साल की रिसर्च में फिर उसने सप्त ऋषियों के बारे में सारा डिटेल निकाला। हाँ लिखा किसने किताब? नरेंद्र शर्मा। बस कहाँ क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। कौन से कॉलेज में क्या है? पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में लगातार साहित्य सृजन, उपन्यास, नाटक, जीवनी, साहित्य, बाल साहित्य आदि विभिन्न विधाओं में सक्रिय एवं स्वतंत्र लेखन, अनेक विदेशी कृतियों को हिंदी रूपांतर, जिनमें मंटों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ तथा खलील जिब्रान की कुछ मंटों अच्छा किताब का नाम मंटों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ तथा खलील जिब्रान की कुछ पुस्तकों के अनुवाद विशेष रूप से हुए। मैंने विदेशी किताबों का अनुवाद किए हैं हिंदी में रूपांतर। इतना ही परिचय दिया है बस। और आदि में कोई परिचय नहीं दिया है। भूमिका में तो सुनाई नहीं रही फिर बाबा अग्निदेव को भेजते हैं। हाँ। तो बोलते कि आप जाकर अपनी आंखों से देखो, फिर हमें आकर बताओ कि उस नगरी में ऐसी कौन सी विशेषता है जो लोग उसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। जो आज्ञा महाराज यह कहते हुए अग्निदेव इन लोग से सीधे काशी जी आ गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके काशी जी का भ्रमण शुरू किया। उन्होंने शहर के अनेक नर नारियों से बात की, सबके दैनिक जीवन को निकट से देखा। उन्हें इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि उस नगरी में सभी लोग बड़े ही सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अग्निदेव के अपने पास जो 7 गुण थे, उन्हीं की दृष्टि से उन्होंने सबकी परीक्षा की। अग्निदेव के गुण: अग्नि शिखाएं सदा ही ऊपर उठती है। काशी जी के सभी लोग ऊपर ही उठना चाहते थे। माने महत्वाकांक्षी थे। उनके मन में आगे बढ़ने की भावना सदैव बनी रही। हम ऐसे ही न बैठे रह जाए।
और अग्नि अस्पृश्यता को नहीं मानता। हाँ? अस्पृश्यता अस्पृश्यता को नहीं मानता, मतलब इसको मत छुओ उसको मत छुओ, ये छुआछूत को नहीं मानता। सब जिसको छुएगा उसको भी शुद्ध कर देगा। अग्नि आग वह तो सबका ही सम्मान करता है। भावना हर काशीवासी के मन में। जो संसार के संपर्क में आएगा वही शुद्ध हो जाएगा। तीसरा गुण, जो भी नर नारी उसके संपर्क में आते हैं वे तेजस्वी बनते हैं। तेजस्वी बनते हैं। वाराणसी के सब लोगों के मन में भी यही भावना। हाँ, क्या है? तेजस्वी बनना है। हाँ। अग्नि अपने प्रकाश की शक्ति से अज्ञानता के अंधेरों को नष्ट करता है। काशीवासी हर समय अज्ञान, पाप तथा संकट रूपी इन अंधेरों से लड़ने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि का सहारा लेते थे। बिल्कुल। पहले परीक्षा भी किसकी होगी दुनिया में? सूर्यवंशी की पहले परीक्षा होनी चाहिए। पांचवा गुण, परीक्षा के भंवर में जब डाले जाए तो जो पास होंगे तो उसके आधार पर फिर नंबर बन जाएंगे। आगे समाज के शिकंजे में फंस जाएंगे, कोई फेल हो जाएंगे। बाबा की बताई हुई शिक्षाओं के आधार पर पक्के मजबूत बने रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे तो हमारा नंबर ऊंचा चला जाएगा। पांचवा गुण, यदि अग्नि पर पाँव रखो तो पाँव अवश्य जल जाता जलेगा। यही बात इस पवित्र नगर काशी में थी कि इसमें जो भी पापी आता अथवा रहता था उसे दंड अवश्य मिलता था। भागना से अग्नि प्रेरक अगर कोई पापी रहेगा, पाँव रखेगा, बुद्ध रूपी पाँव रखेगा तो उसको दंड जरूर मिल जाएगा, भाग जाएगा। नहीं तो यज्ञ थोड़े छोड़ दिया उन्होंने, ज्ञान छोड़ दिया। हाँ, वो तो सेवा कर रही है, रह रही है। छठवां गुण, अग्नि प्रेरक, पाचक तथा नवनिर्माणक जीवन का चालक भी। सारा भोजन पचाती है। काशी जी के लोग क्या क्या? अग्नि प्रेरक, पाचक तथा नवनिर्माणक जीवन का चालक भी है। हाँ, ठीक है। काशी जी के लोग ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी की उपासना के लिए अग्नि का होम देते थे। ठीक है। फिर सातवां गुण, अग्नि रूपवान है। रूपवान है। रूपवान मैंने रूपवान है, एक ही बात। सुंदरता के कारण ही लोग उसे अपना प्रिय देव मानते हैं। इसी सुंदरता का विवरण तो वाराणसी के लोगों के मुख पर देखा जाता है। काशी जी काशी जी के सारे नर नारी अग्नि की उपासना में खोए रहते थे। काशी के हर घर में यज्ञ होता था। सब लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना के लिए यज्ञ की आहुति अग्निदेव के मुख में डालते। काशी जी का ऐसा पवित्र और भक्ति भरा वातावरण देखकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए। धरती पर ऐसा आनंद और कहीं भी नहीं मिल सकता था। वास्तव में ही काशी जी तो धरती का स्वर्ग है। इसे छोड़ने का मन अग्निदेव के पास कहाँ रहता। वे देवराज की सभा को भूल गए। वाह, सभा को ही भूल गए। काशी में अग्निदेव का मन लगा गया। इन ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों के कारण तो काशी जी की जनता भी आनंद भोग रही थी। धर्म की नगरी में कितनी शांति थी, यह तो अग्निदेव को इस नगर में आकर पता चला था। देवराज इंद्र ने देखा कि अग्निदेव काशी जी के वासी होकर ही रह गए हैं। देवलोक को छोड़कर उन्हें काशी में ही आनंद आ रहा है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वास्तव में ही काशी नगरी में कोई विशेष बात अवश्य है, जिसने अग्निदेव को भी बांध लिया। इस बात का पता लगाने के लिए देवराज ने वायुदेव को बुलाकर कहा। मजेदार कहानी है। वायुदेव को बुलाकर कहा, हे देव, अब आप ही काशी जी नगर में जाकर पता चला कि उस नगरी में ऐसी कौन सी विशेष बात है जिसके कारण साधारण लोग तो क्या, ऋषि मुनि भी उसे स्वर्ग की संज्ञा दे। वायुदेव पहुँचेंगे तो अग्नि को और प्रज्वलित कर देंगे। उसे स्वर्ग की संज्ञा दे रहे हैं। यही नहीं, हमारे अग्निदेव भी वहाँ जाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। जो आज्ञा महाराज। यह कहते हुए वायुदेव भी देवलोक को छोड़कर धरती पर उतरे और सीधे काशी जी में प्रवेश कर गए। काशी में ज्ञान गंगा बहती है। काशी धरती का स्वर्ग है। जो भी काशी में आता है उसे मुक्ति मिल जाती है। वायुदेव ने शहर में प्रवेश करने से पूर्व ही यह सब सुन रखा था। जैसे ही उन्होंने शहर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हर घर में प्राणायाम चल रहा था। सांस को रोकना। जिधर भी दृष्टि उठाकर देखते प्राणायाम। बाबा की याद में बैठते हैं तो सांस धीमी हो जाती है। जितनी हम गहरी याद में होंगे ना, उतना श्वास प्रश्वास बहुत धीमी हो जाती है।
जिधर भी दृष्टि उठाकर देखते उधर भक्तजन वायुदेव की ही पूजा कर रहे थे। हवन हो रहे थे। इन सब लोगों को पूजा पाठ में खोए देखकर वायुदेव अपने आप में ही खोकर रह गए। कैसा आनंद था। हर और धर्म, हर और उपासना, हर घर में यज्ञ, हर मानव प्रभु का पाठ करता दिखाई दे रहा था। शांति पाठ की तो बात तो सुनी गई थी, परंतु वायुदेव को पहली बार चारों ओर शांति दिखाई दे रही थी। वायुदेव के गुण। वायुदेव अपने 7 लक्षणों को प्रथम बार इस नगरी में देखकर अपने को ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, उन्हें अपने 7 लक्षण इस प्रकार याद आ रहे थे। अरे प्रवहनशील बने रहना। प्रवहनशील, चलते रहो, रमते रहो। दूसरा स्पर्श विद्या। स्पर्श विद्या। हवा स्पर्श से उनको समझ में आएगा कि हाँ हवा अच्छी ठंडी है, बड़ी गर्म हवा है। तीसरा गंध वाहकता। गंध वाहक, वो जितनी सुगंध है फैलाएंगे, सुगंध हो या दुर्गंध हो दोनों फैलाएंगे। चौथा है वायुमंडल को शुद्ध रखना। वायुमंडल को शुद्ध रखना। पांचवा जीवन की सांसों को। हवा बहती रहेगी तो वायुमंडल शुद्ध रहेगा, हवा बहेगी नहीं, चारों तरफ से कमरा बंद है तो अशुद्ध हो जाएगी वायु। पांचवा गुण है जीवन की सांसों को मृत्यु तक चलाए रखना। की श्वासों को मृत्यु पर्यंत तक चलाए रखना। छठवां गुण सब प्रकार के संचार को बनाए रखना। सातवां गुण सबको बनाए रखना, प्रलय तक निर्माण के साथ साथ उनको बनाए रखना। वायु तो प्राण है, वायु बंद कर दी जाए, नाक बंद कर दी जाए, नाक मुंह बंद कर दिया जाए, प्रवाह बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? प्राण ही खत्म हो जाएगा। वायुदेव जैसे ही अपने इन 7 गुणों को याद करते तो उन्हें काशी नगरी में इन 7 गुणों का चलन नजर आता। यह बात तो सब लोग ही जानते थे कि वायुदेव कभी भी साक्षात सामने नहीं आते। तो पढ़ते नहीं। वे केवल स्पर्श एवं अपने लक्षणों से पहचाने जा सकते हैं। कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, नहीं बांध सकता है। वायुदेव काशी जी में आकर बड़े प्रसन्नचित्त हुए। अपने 7 गुणों को वहाँ देखकर उन्हें यह कहना पड़ा कि वास्तव में ही यह नगरी धरती का स्वर्ग है। इनको कोई बांध नहीं सकता। इनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अच्छा, स्पर्श नहीं करेगा तेरे को? बोल, तेरे को स्पर्श करेगा कि नहीं? कोई करेगा? दौड़ पड़ेगी, मेरे को काहे के लिए छुआ। और जगह क्या होता है, ये पाची पी एक दूसरे से इससे करते रहते हैं, कितना स्पर्श करते हैं। काशी नगरी में करते हैं कोई क्या? है? नहीं। वायुदेव काशी जी में आकर बड़े प्रसन्नचित्त हुए। अपने 7 गुणों को वहाँ देखकर उन्हें यह कहना पड़ा कि वास्तव में यह नगरी धरती का स्वर्ग है, देवताओं की नगरी है। इस नगरी के लोगों के विचार बड़े ऊंचे थे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। वायु को कोई पकड़ ही नहीं सकता। काशी नगरी में सब प्राणियों में ये बात देखने होंगे, कोई पकड़ ही नहीं सकता। नहीं पकड़ सकता, नहीं बांध सकता। नहीं बांध सकता। अल्लाह के घर में जाके देखे तो घर वाले जबरदस्ती कमरे में बंद कर तो पहले तो जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो उनके कंट्रोल से बाहर ही रह जाएंगे, उनके कंट्रोल में आएंगे नहीं। इस नगरी के लोगों के विचार बड़े ऊंचे थे। वे केवल इसी नगरी को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपना घर मानते थे। वसुधैव कुटुम्बकम। उनके मन में कोई पाप नहीं था। वे एक दूसरे के घरों में जाकर अच्छी अच्छी बातें करते। देव पूजन तो उनके जीवन का अंग था। हर घर में हवन होता था। गौ ब्राह्मण को हर नर नारी सम्मान की दृष्टि से देखकर उनकी उपासना करते थे। जो कोई भी गौ ब्राह्मण को जो ज्ञान लेना देना जिसका काम धंधा हो, जो कोई भी भूखा होता उसके लिए भोजन का प्रबंध करते, प्यासे के लिए जल का। वायुदेव का मन इस नगरी में खूब लग रहा था। इन लोगों के साथ रहने में कितना आनंद आ रहा था। कोई पापी यदि भूलकर भी इस नगरी में आ जाता तो उसका वही हाल होता जैसे कोई कौवा हंस के बीच में आने की भूल करके अपने आप डर के मारे भाग जाता। वायुदेव भी काशी जी के वासी होकर रह गए। देवलोक को वह भूल ही गए। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि स्वर्ग का आनंद काशी जी के आनंद के सामने बहुत फीका क्यों लग रहा है। एक बार जो काशी जी में आ जाता वह यहाँ की शांति और आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। काशी जी के वासियों में वायुदेव को अपने सब गुण भरे दिखाई दिए।
वे सब लोग छोटे मन के नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व को ही अपना मानते थे। हाँ इस धरती पर जो कुछ भी है उस पर हर मानव का अधिकार है। हाँ प्रभु ने तो कुछ भी नहीं बांटा, न जल, न वायु, न प्रकाश, न चांद, न सूर्य। हाँ ये सब हर प्राणी को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिए हैं। मिलते हैं। जब प्रकृति ने कुछ नहीं बांटा तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? काशी जी हम के आकाश ही बांट लें, ये हवाई जहाज हमारे इस एरिया में बहेगा, दूसरे का देश का आकाश हमारे आकाश में नहीं आएगा। ये हमारी हवा है, यहाँ हमारी हवा बहेगी, यहाँ हमारा सूर्य का प्रकाश रहेगा, यहाँ हमारी नदी का पानी दूसरे देश में न चला जाए, ऐसी भावना नहीं रहेगी। काशी जी के लोगों में मानवता के लिए प्रेम था। प्रभु के भजन घर घर में गाए जाते थे, हर घर में हवन होता था। वे लोग किसी का बुरा नहीं सोचते थे। पाप का नाम तक इस नगरी में नहीं था, इसे छोड़कर कौन जाएगा? वायुदेव का मन काशी जी में ही वास करने का बन गया। वे इस बात को भी भूल गए कि देवराज इंद्र उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दूसरी ओर देवराज इंद्र जब अग्निदेव और वायुदेव की प्रतीक्षा करते थक गए तो उन्होंने सूर्यदेव को बुलाकर कहा, हे सूर्यदेव, हे आदित्य, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धरती पर जाकर पहले तो वायुदेव और अग्निदेव का पता लगाएं, फिर काशी जी की उस वास्तविक स्थिति का पता लगाएं जिसके कारण लोग उसे धरती का स्वर्ग मानते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अभी अपना रूप बदलकर धरती पर जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि इस वाराणसी नगरी में का मूल क्या है। हाँ, आप शीघ्र जाओ। मुझे सर्वाधिक चिंता तो वायुदेव और अग्निदेव की हो रही है। देवराज बड़े उदास स्वर में बोले। सूर्यदेव ने उसी समय एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया और अपनी शक्ति से कुछ ही समय में वाराणसी नगर जा पहुँचे। उस समय प्रभात हो चुकी थी। वाराणसी के सब लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, या जल चढ़ा रहे थे। यह देखकर सूर्यदेव बड़े प्रसन्न हुए। प्रभात के समय सब काशीवासियों के मुख पर यही मंत्र था। पर श्लोक पढ़वा। क्या? प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम हि मंडलम चीड़ तनुर्य जूनि। अर्थ बहुत प्यारा लिखा। हाँ, अर्थात सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा हिरण्य सामवेद है, जो सृष्टि के आदि कारण है, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप है तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है। प्रातः काल में मैं उनका स्मरण करता हूँ। गरीब ब्राह्मण के रूप में आया, क्या मतलब हुआ? रूप बदल करके आए। क्या देखने के लिए। माने दुनिया वाले जानते नहीं है। ऐसे ही लोग रहते थे काशी नगरी में। सूर्यदेव अपनी उपासना में खोए लोगों को देख रहे थे। उस समय उन्हें बड़ा आनंद आ रहा था जब लोग निरंतर उनकी उपासना कर रहे थे। सूर्य के 7 प्रमुख तत्वों का पाठ। सूर्य स्वयं हर रोज जलता है, उससे वह पूरे विश्व को बलिदान का पाठ पढ़ाता है। दूसरा गुण, सूर्योदय अपने ठीक समय पर ही होता है। तीसरा गुण, सूर्य हजारों ग्रहों नक्षत्रों का केंद्र तथा नियंता है, वह नेतृत्व के गुणों से भरपूर है। चौथा गुण, वह प्रकाश देकर अंधेरे को नष्ट करता है, स्वयं जलता है किंतु दूसरों को पूरी शांति देता है। पांचवा गुण, सूर्यदेव सबसे बड़े वैद्य हैं। जो भी प्राणी उनको प्रतिदिन सुबह के समय देखते हैं उन्हें कोई भी रोग नहीं होता। छठवा गुण, नमस्कार प्रसिद्ध है। छठवा गुण, जो लोग सूर्य पूजन करते हैं उनकी पूजा सीधी प्रभु तक जाती है, वही एक दिन कल्याण करते हैं। सातवां गुण, सूर्य परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वही चैतन्य प्रभु का स्वरूप है। ऐसे ही चारों ओर फैले अपनी उपासना के दृश्य देखकर स्वयं सूर्यदेव अपने उस कार्य को भूल गए। बल्ले उछलने लगे। वाह, जिसके लिए देवराज इंद्र ने उन्हें काशी जी भेजा था। कार्य भूल गए, वही रह गए। उनके भक्तों ने ही उनका मन जीत लिया था। अरे भक्त के वश होते आए भगवान सूर्यदेव भी काशी के ही होकर रह गए। देवराज इंद्र सोच रहे थे कि अग्नि, वायु, सूर्य ये सब देव काशी जी क्या गए, वहीं के होकर रह गए। दुख तो यह था कि उन तीनों में से एक भी वापस नहीं आया। इस काशी नगरी में ऐसी कौन सी बात है कि जो भी देवता जाता है वहीं का होकर रह जाता है। काशी जी के इस रहस्य को जानने के लिए सब देवगण व्याकुल हो रहे थे। इंद्र जी की इसी चिंता को भगवान शिव भली भांति जान गए थे। सत्य तो यह भी था कि भगवान शिव स्वयं काशी जी के इस रहस्य को जानना चाहते थे। अरे यही कारण था कि उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, देवराज आप चिंता मत। तो उन्होंने नहीं किया है। फिर भी वो जानना चाहते करके इसमें लिखा।
फिर देवराज इंद्र से कहा, देवराज आप चिंता मत करो, मैं स्वयं काशी जाकर इस भेद का पता लगाता हूँ। शिव बाबा ने बोला। हाँ। तो देवराज इंद्र बोलते, प्रभु आप काशी ही जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आप भी काशी हो गए। देवराज ने व्यंग्य किया, देवराज आप मेरे जैसे जटाधारी विभूति मले हुए शरीर वाले की चिंता मत करो, मुझे कोई भी लुभाने का प्रयास ही नहीं करेगा। अच्छा। फिर मैं शिव बनकर तो वहाँ नहीं जा रहा, मैं तो काशी नगरी तो प्रिय नगरी है ही उनकी, लुभाने क्या। मैं तो शिव बनकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कुरूप बनकर जा सारे ही रहा तो धोखेबाज हैं, एक भी तो ऐसा नहीं है जो धोखा न देता हो दुनिया में। तो मैं शिव बनकर नहीं, वहाँ मैं तो कुरूप बनकर जा रहा हूँ। कुरूप बनकर जा रहा हूँ, मैं तो जटाधारी हूँ, मुझे कोई लुभाने का प्रयास नहीं करेगा, आप चिंता मत करो। गरीब ब्राह्मण बेचारा कुरूप बन के जाता है। इस प्रकार एक विचित्र रूप धारण कर शिव जी ने काशी में प्रवेश किया। संध्या का समय था, उस समय मंदिरों में आरती हो रही थी, बहुत से लोग शिव पूजन में लगे उनका स्तवन कर रहे थे। शिव जी के भक्त उनकी उपासना में खोए उनके भजन गा रहे थे। बस फिर क्या था, शिव जी ने भी नृत्य करना शुरू कर दिया। अपने ही डमरू की ताल पर लगे नाचने। काशीवासी शिव भक्तों ने झट से अपने इष्ट देव को पहचान लिया। उसी समय उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, काटा लगे निकल कर। हजारों की भीड़ जब उनके साथ नाचकर उनके भजन गाने लगी तो ऐसे में वे कहाँ जाते। अंततः शिव भी काशी के ही होकर शिव काशी, वहाँ पर उनका नाम विश्वदेव हुआ। विश्वनाथ, विश्वदेव विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, शिव काशी। मतलब ये भारद्वाज ऋषि की कहानी में लिखा है, तो लास्ट में लिखा है, इन सब देवों के काशी जी में आने से महर्षि भारद्वाज और दिवोदास ने काशी जी को एक और नया रूप दिया। स्वर्गपुरी का अधूरा काम भारद्वाज जी की ही कृपा से पूरा हुआ। आज भी गंगा जी से उठती लहरों में भारद्वाज भारद्वाज का स्वर सुनाई देता है। जब तक गंगा जी है तब तक भारद्वाज जी भी है। भरद्वाज गोत्र है एक। वाह, ये शुरुआत कैसे हुई कहानी? भारद्वाज ऋषि की कहानी बताते सिर्फ वाराणसी स्वर्ग है करके हेडिंग दिया है। कहानी में क्या शुरुआत से बताया? भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज करके हेडिंग। कहानी में कुछ बताया होगा ना भारद्वाज के बारे में? क्या बताया? मतलब भारद्वाज कैसे जन्म लेता है, भारद्वाज का प्रजापिता नहीं, बृहस्पति, मतलब बृहस्पति जी देवताओं के गुरु और उनकी पत्नी ममता जी का, उन दोनों का पुत्र भारद्वाज मुनि। ममता बृहस्पति की पत्नी, बृहस्पति की पत्नी है, तारा है, इससे ममता लिखी। चलो तारा ममता मई होगी। तो मतलब ममता जी ने सरस्वती की पूजा करके उनका व्रत किया था, तो प्रसन्न होके वरदान दिया था, वो भारद्वाज ऋषि का फिर जन्म हुआ था। मतलब उन्होंने वर मांगा था, माँ मुझे कोई ऐसे लोभ नहीं है, एक पुत्र की आवश्यकता है जो बड़ा होकर अपने माता पिता का नाम उज्जवल करे। तो जो ज्ञानी और सारी आयु प्रभु भक्ति करते ज्ञान बांटता रहे, तो तथास्तु के सरस्वती माँ ने उनको मतलब चलो लो भैया बोल बेटा। बोलते हैं ना, दिल से दिल की राहत होती है। तो जो प्यार से याद करते हैं, दिल के लगाव से याद करते हैं, उनको ही राहत होगी ना। उनको ही राहत होगी। लेकिन जो 500 करोड़ आत्मा है, 500 करोड़ आत्मा, सभी तो दिल से प्यार। सबका दिल बड़ा थोड़ा ही होता है, तो फिर कोई चीज छोटे दिल वाले होते हैं, वो कैसे याद करेंगे? तो फिर ऐसे कोई कोशिश करते हैं ना बाप को याद करने की, ज्ञान के आधार से पहचान है। लेकिन इतना जन्म नहीं है बाप के साथ नहीं निभाया, तो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनको याद नहीं करेंगे, दिल से दिल राहत नहीं होगी ना उनको। तो दिल वाले कैसे होगी? उनको नहीं होगा ना फिर। जिनका दिल बड़ा होगा वही तो ज्यादा याद करेंगे ना। जिनको लगा होगा, जिनका छोटा दिल होगा, दिल छोटा होगा तो ज्यादा अर्पण करेंगे या कम अर्पण करेंगे? दिल छोटा होगा तो ज्यादा अर्पण करेंगे। हाँ, दिल बड़ा होगा तो बहुत कुछ अर्पण कर देंगे, और दिल छोटा होगा तो थोड़ा सब चाहेंगे, अरे करें ना करें, जब ये रखें नहीं रखें, वैसा हो जाए वैसा हो जाए। तो दिल छोटा हो गया।
हाँ। और बाबा बोलते ना ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो, तो जगत ये बोलते हैं ना, हाँ। तो फिर उनका सन्यासी का पाठ भी अव्वल नंबर होना चाहिए ना। हाँ क्यों, बेहद का सन्यासी नहीं है? बैठ का किसी से लगाव जुगा हो क्या? नहीं, फिर वो निसंकल्प स्टेज में ज्यादा नहीं रहता है। फिर बोलते तो निसंकल्प स्टेज में रहना माने जंगल, कुछ भी नहीं है। फिर ये भी तो बोल रहे ना कि प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आए हैं। हाँ वो भी बात उसमें। फिर मैं दोनों भाई हाँ, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो उसमें तुम पर तेरे पर लागू न होती है। बेहद का सन्यासी नहीं है, कोई दूसरा है। नहीं सबसे बड़ा सन्यासी। बेहद का सन्यासी, बैठ का सन्यासी। बेहद का वैराग होगा तभी ज्ञान उपजेगा। बेहद का वैराग नहीं होगा इस दुनिया से तो ज्ञान उपज। ज्यादा दुख मिलता है तो बहुत वैराग आता है इस दुनिया से। क्या बहुत लोग जब धोखा देते हैं तो क्या आता है? वैराग आने लगता है। और वह बोलते ना माँ की जो प्योरिटी होती है वो बड़े बच्चे में सबसे जास्ती होती है। हाँ। तो फिर शास्त्रों में दिखाते हैं ना ब्रह्मा के चार पुत्र होते हैं, हाँ। सनत सनातन और। लेकिन जिसमें ज्ञान होता है वही बड़ा बच्चा माना जाता है। फिर बड़े बच्चे में प्योरिटी, बड़ा बच्चा का मतलब पहले पैदा होने वाला नहीं, मतलब छोटा भी है, छोटा भी है, लेकिन ज्ञान ज्यादा है तो हम समझते हैं वो बड़ा ठहरा। हाँ। अच्छा हो गया। और कोई? चलो थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहा करो। क्या हमारी समझ से साप्ताहिक कोर्स की रग शुरू हो गई, इसलिए थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलने लगी। अच्छी बात है। बाबा है? इसमें जो अभी जो कहानी का किताब पढ़ा है ना कि इंद्र ने काशी में दूध को भेजा, तो इंद्र काशी नगरी में नहीं है जो इंद्र के पाठ बजाने वाली आत्मा है। उतना नहीं है, होता तो है लेकिन समझ नहीं पाता जैसे दुनिया को समझता है, जैसे दूसरे सेंटर समझता है ऐसे चल रहे हैं। काशी नगरी एक सेंटर चल रहा है, दूसरे सेंटर में सेवा हो रही है। काशी नगरी में तो सेवा भी नहीं हो रही है, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता सेवा हो रही है। उनकी आत्मा इतना नहीं समझती जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी है। जैसे बहुत से हैं मिनी बदनों में, बहुत सी बहने ये वाले क्या करते रहते हैं बैठे बैठे सारा दिन, है कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, हम नहीं वहाँ रहते, हम तो जहाँ सेवा है वहाँ रहेंगे। मिनी बदनों में रहेंगे वहाँ जाके। चल